ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विष्णुत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कन्या राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग अगस्त के अंतिम भाग में किस प्रकार का रहने वाला है। यदि कन्या राशि के संबंध में यदि हम बात करें तो कन्या राशि वालों की कुंडली में कई प्रकार के परिवर्तन के योग बन रहे हैं। अगस्त के अंतकाल में शुक्र का परिवर्तन आपको विशेष तौर पर देखने को मिल सकता है कि शुक्र महाराज परिवर्तित होकर ग्रह का परिवर्तन का योग जो बनाने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बुध परिवर्तन का योग बनाने वाले हैं। इसके साथ साथ कई ग्रहों का और परिवर्तन का योग बन रहा है। मंगल भी परिवर्तन करके जा रहे हैं। तो कन्या राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी बुध ही हैं और बुध का महत्वपूर्ण परिवर्तन, पहले वक्री चल रहे हैं, फिर मार्गी होंगे, फिर उसके बाद अस्त से उदय होंगे, राशि परिवर्तन होगा और अस्त अवस्था विशेष तौर पे वक्री अवस्था में ही वो राशि परिवर्तन का भी योग बनाते दिखाई देंगे। और ऐसे में जो उनका प्रभाव रहेगा वो आपको समझना चाहिए। लेकिन एक बात और ध्यान रखें, ऐसे में विशेष तौर पे इस अगस्त के अंतिम भाग में अपनी महत्वाकांक्षा को ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। कन्या राशि वालों को बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस होकर, देखिए इस महीने में 5 मंगलवार का योग पड़ रहा है और जो लोग स्पेकुलेशन वाले बिजनेस में है उनको खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। बुध का ये वक्री अवस्था में राशि परिवर्तन करना, आपके राशि के स्वामी जो हैं वो वक्र अवस्था में, जो भी ये लोग स्पेकुलेशन बिजनेस में कार्य कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा में अंडर एस्टिमेट कर गलत चीज़ों में फंस सकते हैं। इसलिए सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए ग्रह नक्षत्रों के योग आपके लिए क्या कुछ कह रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से। सबसे पहले हम बात करते हैं 21 अगस्त की। 21 अगस्त को बुधवार का अवसर और द्वितीया तिथि है। उस दिन भाद्रपद का महीना आरंभ हो चुका है और मीन राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे करीब करीब रात्रि में, शाम के समय 7:17 पर। तो ये समय आपके लिए अच्छा दिखाई देगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा दिन में स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखने की ज़रूरत है। अननेसेसरी की एंजाइटी को ना बढ़ाएं, अननेसेसरी गुस्सा ना करें। ये अननेसेसरी चीज़ें आपको थोड़ा सा परेशानी में डाल सकती हैं और बहुत ज़्यादा किसी भी तामसिकता की तरफ जाना कहीं ना कहीं परेशानी से भरा हो सकता है। इसलिए सावधानी के साथ कार्य करना बहुत ज़रूरी है। तो आपके लिए उपाय इस दिन सबसे अच्छा रहेगा, गणेश जी का स्तवन करें और उनका ध्यान करें, उनका पूजन करें। उनके आशीर्वाद से कल्याण के योग बनेंगे। 22 अगस्त के दिन ग्रह नक्षत्रों का योग समझ लीजिए। उससे पहले बृहस्पतिवार का अवसर है, तृतीया तिथि है और भद्रा का योग बन रहा है जो करीब सुबह से आरंभ होकर करीब 1:45 बजे तक रहेगा। तो इसलिए नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए। इस दिन वक्र अवस्था में चलते हुए जो बुध हैं वो राशि परिवर्तन करेंगे और ये राशि परिवर्तन का जो योग बन रहा है बुध का, ये विशेष तौर पर समझें आपकी राशि के अनुसार से ग्रह योग जो बना रहा है सिंह से निकलकर वापस कर्क में आने के योग बनाएंगे। कर्क में आते हुए ऐसे में ध्यान रखिएगा, विशेष तौर पर कुछ दिन आपके लिए थोड़े से समझदारी से कार्य करने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में इमोशनल कोई भी डिसीजन लेना, यदि कोई फॉरवर्डिंग बिजनेस करते हैं जहां कोई पैसे लगाने की बात चल रही है या किसी से उम्मीद चल रही है, वहां कोई बड़ा झटका पड़ सकता है। थोड़ी सी मुंह में पानी फेरने के योग दिखाई देते हैं। ऐसे में ध्यान रखें, भगवान विष्णु का पूजन करें, केले का दान करें, ब्राह्मणों की सेवा करें, बुद्धजनों की सेवा करना आपके लिए अच्छा रहेगा। 22 अगस्त का दिन ये समझे तो शुक्रवार का अवसर, चतुर्थी तिथि है और मेष राशि में चंद्रमा का प्रवेश होने के योग बनेंगे जो करीब करीब रात्रि में 7:45 बजे के आसपास ग्रह योग बनेगा। रक्षा पंचमी का योग है, सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है। इस दिन नए कार्य आरंभ करने के लिए ओवरऑल दिन अच्छा दिखाई देता है। लेकिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो ग्रहों का योगायोग आप समझें वो आपके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव तो दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे दिन निकलेगा उसके बाद थोड़ा सा आप किसी न किसी बंधन में फंसते दिखाई दे सकते हैं। तो जो भी कोई कार्य करने जा रहे हैं उसमें कोई जिन चीज़ों में थोड़ा मनोमस्तिष्क को थोड़ा सा खोल के रखने की ज़रूरत है। आगे को देखते हुए, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को देखते हुए कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे आने वाले 2-3 दिनों में मनोमस्तिष्क में थोड़ी सी ऐसा बंधन वाला काम, कहाँ फंस गए, कैसे हो गया, क्यों हो गया, ये स्थिति उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। 24 अगस्त की यदि हम बात करें कन्या राशि वालों के लिए तो शनिवार का अवसर, पंचमी तिथि उस दिन विद्यमान है और पंचमी के साथ साथ षष्ठी तिथि क्षय होने का योग बना रही है। तो ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से आप समझें आपके लिए दिन थोड़ा सा नए कार्यों के आरंभ करने के लिए दिन तो थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखाई देता। शनिवार वैसे ही चल रहा है और आपके शनि इन दिनों जहाँ चल रहे हैं वो विशेष तौर पर थोड़ी सी एंजाइटी डिसऑर्डर्स, थोड़े से आपके शत्रुओं पक्ष की तरफ से आपकी सहायता कम, आपके सामने वाले लोगों की सहायता आपके ग्रहों जन्म प्रभाव से ज़्यादा होती दिखाई दे रही हो। बुध वैसे ही वक्री
अवस्था में चलते हुए राशि परिवर्तन का योग बना चुके हैं। ऐसे में तो ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। शनि को मनाएं, देखिए इस बात का ध्यान रखें, शनिवार का अवसर है। शनि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनि के मंत्र का पाठ करें, काली चीज़ों का दान करें, उड़द इत्यादि का, तो अच्छा रहेगा। 25 अगस्त के दिन बात करें, रविवार, सप्तमी तिथि इस दिन रहेगी और ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग बनता दिखाई देगा। भद्रा का योग साथ साथ चल रहा है, जो करीब करीब शाम को करीब 4:30 बजे तक रहेगा। तो नए कार्यों को आरंभ करने से इस दिन बचना चाहिए। बहुत सारे लोगों से संपर्क होने के साधन बनते दिखाई देंगे। भाग्य से बहुत सारे कार्यों में आपको रास्ता बनता दिखाई देगा। बहुत जल्दी मंगल परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये मंगल का परिवर्तन कहीं ना कहीं से आपके अंदर नए सामर्थ्य को, नए विश्वास को उदय करने के योग बनाता दिखाई देगा। 26 अगस्त की दिन बात करें, सोमवार का अवसर, बहुत शुभ तिथि, अष्टमी तिथि, उदया तिथि रोहिणी नक्षत्र के साथ में व्याप्त होती। रोहिणी व्यापनी जन्म अष्टमी से भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव सुंदर युक्त बनता दिखाई दे रहा है आनंद भाव से। वैसे तो हर बार कहीं ना कहीं मतभेद होता है कि स्मार्त कब मनाए, वैष्णव कब मनाए। इस बार सुंदर तरीके से अष्टमी उदया तिथि के रूप में विद्यमान है, रोहिणी नक्षत्र रात में विद्यमान है और साथ साथ ग्रह नक्षत्रों का योग जो बन रहा है वो बड़ा ही सुंदर बनता दिखाई दे रहा है। और इस समस्त ग्रह आप भगवान कृष्ण की आराधना करके कल्याण का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन मंगल ग्रह का परिवर्तन का योग बन रहा है। मंगल ग्रह मिथुन राशि में प्रवेश करने के योग बना रहे हैं और ये मंगल का मिथुन राशि में प्रवेश, जैसा हम कह रहे थे अभी कुछ देर पहले, आपके लिए कहीं ना कहीं नई हिम्मत को, नए सामर्थ्य को उदय करने के योग बनाएगा। लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। इस बार भाद्रपद मास में 5 मंगलों का योग पड़ रहा है। ये अशांति का वातावरण बनाता है, महंगाई को बढ़ाने का वातावरण बनाता है। जो लाल चीज़ें हैं, लाभ मंगल संबंधी चीज़ें हैं, उनमें थोड़े से महंगाई की तरफ जाने का रुख बाजार का बनता दिखाई दे रहा है। थोड़ा सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। कृष्ण जन्माष्टमी है, भगवान कृष्ण के सुंदर वंदना पूजन करते हुए कार्य करने का प्रयास करें, शुभ होगा आपके लिए। 27 अगस्त की दिन बात करें तो उस दिन मंगलवार का अवसर, नवमी तिथि है और उस दिन बुद्ध महाराज जो हैं वो उदय होते दिखाई दे रहे हैं। बुद्ध भी सूर्य से दूर होकर उदय होने के योग बनाएंगे। और बुद्ध का उदय होना कहा जाता है कि एक आपकी राशि के अनुसार से तो बहुत शुभ है। बुद्ध का उदय होते ही एक नई जो चीज़ है, चीज़ों को मैनेज करने की शक्ति आपको प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। सुबह 9:10 के बाद बुद्ध का उदय होने का योग बनेगा और पॉजिटिव डायरेक्शन में बुद्ध आगे बढ़ने शुरू होंगे। अभी कुछ दिन बाद मार्गी भी होने के योग बना रहे हैं और ये सब आपके लिए बड़ी अच्छी सूचना लेके आते दिखाई दे रहे हैं। मंगल का अवसर है और मंगल परिवर्तन की तरफ जा चुके हैं। हनुमान जी की सुंदर आराधना करें, कल्याण के योग बनेंगे। 28 अगस्त बुधवार का अवसर, दशमी तिथि और इस दिन सुबह 3:44 पर चंद्रमा भी आपकी राशि के अनुसार से परिवर्तन कर जहां जा रहे हैं वो आपके लिए बड़ा शुभ योग बना रहे हैं। चंद्रमा विशेष तौर पर आपकी राशि में परिवर्तित होकर दशम भाव में उपस्थित कर रहे हैं। आपके कार्यों को पूर्ण फल आपको प्रदान करने के योग बनाएंगे। मंगल के साथ युक्त होकर आपकी राशि के अनुसार से सुंदर नई सामर्थ्य, नई हिम्मत बनाने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। और इस दिन बुद्ध भी जैसा परिवर्तन का योग बन रहा था, अभी उदय हुए हैं, फिर मार्गी होने की तरफ जा रहे हैं। कर्क राशि में चलते हुए मार्गी होते हुए बुद्ध चीज़ों को पॉजिटिव करने का रास्ता आपके लिए बनाते दिखाई देंगे। आपकी राशि के अनुसार से ग्रह योग बन रहे हैं। देखिए सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है। केवल इस बात का ध्यान रखते हुए करें कि सर्वार्थ सिद्ध योग वैसे 3 बजे तक रहेगा, 3 सवा 3 बजे तक, लेकिन दोपहर में अभिजीत मुहूर्त के समय पर इस दिन राहु काल रहेगा। तो दिन के मध्याह्न काल जो है करीब 12:15 बजे के बाद से राहु काल आरंभ हो जाएगा। तो ऐसा करें कि जो कोई नया कार्य आरंभ करना हो तो उसको सर्वार्थ सिद्ध योग का उपयोग करते हुए 12:15 से पहले ही करना आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि हम बात करें 29 अगस्त की, बृहस्पतिवार का अवसर और एकादशी का सुंदर योग है। बृहस्पतिवार के दिन सुंदर एकादशी पड़ रही है, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का अवसर है और इस दिन अगस्त भी उदय होने की तरफ जा रहे हैं। कहा जाता है उदित अगस्त पंथ जल शोषा। उदित जब अगस्त अस्त जो है उस दिन से उसके बाद से पानी एकत्र होने के योग कम हो जाते हैं और वर्षा ऋतु जो भयावह स्थिति में रहती है वो थोड़ी सी कमज़ोर पड़नी शुरू हो जाती है और भगवान विष्णु का सुंदर अवसर है पूजन का। तो इसलिए कोशिश करें एकादशी के अवसर पर भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करने का प्रयास करें। ग्रह नक्षत्र आपकी राशि के अनुसार से आपको कहीं ना कहीं कार्यों में सफलता की तरफ ले जाते दिखाई दे रहे हैं। उसका लाभ आपको लेना चाहिए, आगे बढ़ने का काम करना चाहिए। 30 अगस्त शुक्रवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है और कर्क राशि में चंद्रमा का उच्च के चंद्रमा बनने जा रहे हैं। बुद्ध के साथ युक्त सुंदर युक्त होकर ये आपके लिए अच्छा योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। एकादशवें भाव में बैठे हुए चंद्रमा बुद्ध के साथ ये ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए योग अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ गोवत्स पूजा का भी अवसर है। देखिए शुक्रवार के दिन गोवत्स पूजा का द्वादशी का योग बन रहा है भाद्रपद मास की। इस दिन गौ पूजन कर आप अपने भाग्य को जगा सकते हैं।
जो गाय का बछड़ा है उसको थोड़ा हरा चारा इत्यादि दें। आपके शुक्र महाराज की शक्ति बढ़ेगी और साथ साथ बुद्ध की शक्ति बढ़ेगी और कल्याण के अवसर आपको प्राप्त होंगे। 31 अगस्त की दिन बात करें, शनिवार का अवसर है और फिर जैसे ही पिछले करीब 1 महीने 15 दिन पहले प्रदोष का योग बना था, इस बार फिर शनि प्रदोष का योग बन गया। और कन्या राशि वालों, देव कृपा से आपके लिए तो ये बड़ा अच्छा योग है। इन दिनों शनि महाराज आपके छठे भाव में स्वग्रही होकर चल रहे हैं, वक्री भाव में चल रहे हैं, तो थोड़ा सा कष्ट का योग चल ही रहा है। तो ऐसे में विशेष तौर पर शनि प्रदोष का योग 2 बार पड़ा आपके लिए, तो आप अपने ग्रह नक्षत्रों को ठीक करने का प्रयास करें। भगवान शनि की उपासना करें, शनि महाराज के निमित्त तेल का दान करें, पीपल के पेड़ के पास जाकर थोड़ा सा आप वहाँ पर एक दिया प्रज्वलित करें, थोड़ा तिल डाल दीजिए, हो सके तो शनि स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आने वाले अभी करीब 6-7 महीने तक शनि महाराज आपके लिए थोड़े शुभ नहीं चलने वाले हैं, कष्ट देने के योग बना सकते हैं। तो इस शुभ तिथि में यदि शनि प्रदोष में ये छोटे छोटे उपाय कर लिए जाए तो कई प्रकार से कल्याण के योग बन जाते हैं। तो इन मुहूर्तों का लाभ आपको अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, ज्योतिष विज्ञान ग्रह नक्षत्रों को गणनाओं को करने के उपरांत चीज़ों को सैद्धांतिक तौर पर समझने का प्रयास करता है। उसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार का होने वाला है। सहस्त्रों वर्षों से ज्योतिष के जो सिद्धांत हैं वो वास्तविक तौर पे बड़े अद्भुत रूप से सत्य साबित होते हैं। देखिए, ज्योतिष एक बहुत बृहद विज्ञान है। यहाँ हम आपके समक्ष जो उपस्थित होते हैं, केवल राशि के अनुसार से हम इस वार्ता को उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। ज्योतिष में नक्षत्र के साथ भी विंशोत्तरी महादशाएं इत्यादि, आपकी जन्मपत्री, उसकी सहस्त्रों अलग अलग विभाग, उन सब पर यदि विवेचना पूरी तरह से की जाए तो बिल्कुल चमत्कारिक परिवर्तन को समझना बहुत आसानी से जीवन उस सत्य को समझा जा सकता है। तो यहाँ ज्योतिष में राशि विज्ञान के माध्यम से भी बहुत कुछ, गोचर के दृष्टिकोण से बहुत कुछ समझ में आने के रास्ते बनते हैं। तो बहुत सारे लोग जो तथाकथित तौर पर इस बात को आक्षेपित करने का प्रयास करते हैं कि राशि के अनुसार से पूरे विश्व को विभाजित करना ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है। राशि के अनुसार से गोचर को समझना बड़ा एक सीधा साधा सिद्धांत है और गोचर के प्रेडिक्शंस ज्योतिष में जब भी किए जाते हैं राशि के अनुसार से ही किए जाते हैं। हाँ, इसमें एक विवाद ये हो जाता है कि आपकी जन्मपत्री में कौन सा भाव सही ज़्यादा है, राशि वाला या लग्न वाला। उसमें जन्मपत्री देखने की आवश्यकता होती है कि जन्मपत्री में किस कारण से कौन सी चीज़ फलीभूत हो रही है, राशि या लग्न या सूर्य कुंडली या कौन से और कारकांश के इत्यादि बहुत सारी जो अलग अलग चार्ट बनते हैं उन सबको भी देखना परम आवश्यक होता है। ज्योतिष बहुत वृहद, जैसा हमने कहा, बहुत वृहद है, बहुत वृहद है। इसको इतनी छोटे से लेवल पर समझना या इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर देना ये ठीक नहीं है, लेकिन इसको वृहद रूप से वर्णन किया जा सकता है बहुत बढ़िया तरीके से। नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, नक्षत्र किस, कौन सा ग्रह किस नक्षत्र के कौन से चरण में है, उन सब के द्वारा भी ज्योतिष को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। ये जो हमने आपके समक्ष राशि का पूरा व्याख्यान उपस्थित किया है, ये बिल्कुल गोचर के सिद्धांत पर सत्य है और इसको समझते हुए यदि हम अपने जीवन को सही दिशा में देने का प्रयास करेंगे तो उससे बहुत बड़ी अद्भुत रूप से सहायता प्राप्त होने के योग बन जाते हैं। ज्योतिष के अंतर्गत विभिन्न उपायों को भी शास्त्र में बताया जाता है। हम इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष टोटकों से बचने के अलावा बहुत सारे जो पौराणिक उपाय हैं उनको ही बताने का प्रयास करते हैं। पंचांग यदि आप देखें तो नित्य प्रति उसके अंदर कोई ना कोई उत्सव, कोई ना कोई जो त्यौहार आता ही रहता है और उन त्योहारों को हम सीधे साधे तरीके से ऐसा ना समझें कि वो केवल त्यौहार हैं। वो वास्तविक तौर पर ज्योतिष के सिद्धांतिक तौर पर, पौराणिक मत के अनुसार से वो वास्तविक तौर पर वो चाबियाँ हैं कि जिनको आप यदि लगा लें तो घड़ी गाड़ी को आप आगे ले जा सकते हैं, बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं सीधी साधे तरीके से। आज हम बहुत सारे चैनल्स पे बहुत सारे व्यक्तियों को सुनते हैं, जगह जगह पर अनेक प्रकार के ऐसे उल्टे सीधे उपाय लोगों को बताने का प्रयास करते हैं कि मतलब बड़ा विचित्र लगता है कि क्या इसमें पौराणिक मत है या ज्योतिष का मत है या नहीं भी है। तो कोशिश ये करें आप सब लोग उस ज्योतिष के विज्ञान को सही से समझें। और विवेकानंद योगाश्रम इसमें करीब पिछले 60-70 सालों से कार्य कर रहा है और दिल्ली में एक बड़ा संस्थान हमने जो अपने पिता श्री आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में बनाया गया, उसमें आज भी हम उसी प्रकार से नित्य प्रति शोध कर विभिन्न शास्त्रों के मत को उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। समय समय पर बहुत सारे ग्रंथों की रचना भी करते हैं। आज तक हमारे विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से करीब 100 के आसपास पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं और उन सब में चाहे वो मुद्रा विज्ञान के संबंध में हो, चाहे वो यज्ञ विज्ञान के संबंध में हो, चाहे वो ज्योतिष के संबंध में हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी के संबंध में हो, या वो ध्यान योग के ऊपर हो या चिकित्सा पद्धति के ऊपर हो, योग, प्राकृतिक चिकित्सा इत्यादि, आयुर्वेद इत्यादि पर, तो इन सब चीज़ों को ज्योतिष के माध्यम से जोड़ते हुए हमने व्याख्या देने का प्रयास किया है।
अनादिकाल में ज्योतिष जो चिकित्सा शास्त्र जो आयुर्वेद इत्यादि हैं वो भी ज्योतिष से ही इंटर रिलेटेड है। उसमें औषधि विज्ञान ज्योतिष का एक भाग है और उसके अंतर्गत आकर आप समझ सकते हैं कि विभिन्न औषधियों के द्वारा विभिन्न इलाज जो किए जाते हैं, विभिन्न मुहूर्तों में किए जाते हैं, वो सब भी बहुत अद्भुत हैं। उस पर पूरी शोध करने की आवश्यकता है। पूरे विश्व में लोग आज मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर कार्य कर रहे हैं और उनके रिसर्च बड़े ऑथेंटिक रहते हैं। तो आप भी ज्योतिष विज्ञान को समझें। विवेकानंद योगाश्रम, जैसा हमने कहा कि इस क्षेत्र में एक अद्भुत प्रकार से कार्य कर ही रहा है। एक संस्थान बनाया है हमने, जो उसमें हॉस्पिटल है पूरा, करीब करीब 100 बेड का, योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद के ऊपर, और साथ साथ भगवती का सुंदर मंदिर विद्यमान है। जो भगवती की दिव्य प्रतिमा यहाँ रहती है, उनके सानिध्य में बैठकर नित्य प्रति करीब 8 घंटे यज्ञ चलता है और समय समय पर हम विभिन्न जो उत्सव चल रहे होते हैं उनके बारे में आपको अवगत कराते ही रहते हैं। तो जुड़िए विवेकानंद योगाश्रम से। हमारे इस संस्थान के द्वारा विभिन्न योग के संबंध में, आयुर्वेद के संबंध में, यज्ञ विज्ञान के संबंध में और चिकित्सा शास्त्र विज्ञान के संबंध में बहुत अद्भुत खोज की गई है। मुद्रा विज्ञान उसमें से ही एक है कि मुद्राओं के द्वारा कैसे विभिन्न रोग ठीक कर सकते हैं, कैसे बहुत सारी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। हृदय रोग इतना भयावह पूरे विश्व में आज पहुंच चुका है। घर घर में लोग छोटी छोटी उम्र में हृदय रोग से ग्रसित हो रहे हैं। तो उसके लिए संबंध में ये मृत संजीवनी मुद्रा 3 सेकंड के अंदर फर्स्ट एड दे देती है। चलते फिरते उठते बैठते कभी भी इन मुद्राओं को आप कर सकते हैं। आज की तारीख में स्ट्रेस एक ऐसा लेवल है कि हर दूसरे घर में कोई ना कोई स्ट्रेस से ग्रसित रहता है। हर एज में, छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध तक, स्त्री से लेकर पुरुष तक, सब लोग कहीं ना कहीं अननेसेसरी स्ट्रेस में चल रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ज्ञान मुद्राएं पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाकर देखिए, ये अद्भुत कार्य करती है। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश भी इसी मुद्रा में दिया। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रे पाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतवे नमः। तो ये मुद्रा जो है बहुत शांत तरीके से, और आपके बहुत सारे ग्रहों के उपाय भी इन हाथों की विभिन्न मुद्राओं के द्वारा हो सकते हैं। शनि यदि अशुभ प्रभाव कर रहे हों और शनि का शुभ प्रभाव ना हो रहा हो, तो ये मुद्रा, ये सबसे बड़ी उंगली को अंगूठे के बेस पे लगाकर ये शनि मुद्रा का अभ्यास कर लिया जाए तो शनि का नेगेटिव प्रभाव कम हो जाता है। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति आपको पूर्ण फल नहीं दे रहा है और आपको ज्योतिषी महाराज कह रहे हैं कि भाई आप, या कोई ज्योतिष विज्ञान के जानने वाले लोग कहते हैं कि आप पुखराज पहन लीजिए, आप केवल ज्ञान मुद्रा का अभ्यास कर लीजिए। पहली उंगली अंगूठे के साथ इस मुद्रा को अभ्यास करने का प्रयास कीजिए। देखिएगा बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपको धीरे 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 पॉजिटिव वे में मिलना शुरू हो जाएगा। किसी और बाह्य चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसी प्रकार से विभिन्न ग्रहों के उपाय करने के लिए विभिन्न जो भारतीय संस्कृति में चीज़ें बताई गई हैं वो हम समय समय पर अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित करते रहते हैं। तो आप भी हमारे इस आश्रम पे विभिन्न जो कार्यक्रम रहते हैं उसमें जुड़ सकते हैं। उनके बारे में समस्त समय पर सूचना हम आपको देते हैं। तो यदि किसी को पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है या पर्सनल आश्रम में आना है तो हर रविवार को एक बड़ा कार्यक्रम रहता है सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। तो उसमें यज्ञ, भगवती का स्तवन, विभिन्न रामायण इत्यादि का पाठ और स्वाध्याय और ध्यान योग का भी अभ्यास हमारे आश्रम में कराया जाता है। आप यहाँ जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं।